हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, मतलब वैद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में। अब अगर वैद्युत आवेश की अगर आप बात करते हैं तो इसका जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ये है कि जब आप ठंड में स्वेटर पहनते हो तो स्वेटर खोलते समय आपको चरचराहट की आवाज़ आती है, या फिर जो ब्लैंकेट होता है, कंबल होता है, उस कंबल में भी आपका चरचराहट की आवाज़ आती है, हल्के हल्का आपको चिंगारी जैसा देखने को मिलेगा। फिर आप जो चेयर पे बैठते हो उस चेयर पे क्या होता है, चेयर जब आपके इस हेयर के संपर्क में आता है, आपके बाल के संपर्क में आता है तो वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब धक्का देता है। फिर उसी तरह से अगर आपने देखा होगा तो बिजली जो कड़कता है वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का, मतलब वैद्युत आवेश का। तो जो वैद्युत आवेश होता है आपका, इस वैद्युत आवेश का एक और रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कि जब स्केल लेते हो आप, उस स्केल को जब आप अपने बालों से रगड़ते हो और उसको आप लिफ्ट करते हो, उसमें क्या छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को अगर छोटे छोटे कर दोगे, उससे आप अगर रगड़ के उसको अगर आप खींचने की कोशिश करोगे तो वो पेपर जो होता है उसमें चिपक जाता है। तो ये जितना भी कंसेप्ट है ना, वो क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस का कंसेप्ट है। आई बात समझ में? तो अगर इसको आप किताबों की भाषा में देखा जाए, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका जो ये सिद्धांत इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो 600 ईसा पूर्व वो शुरू हुआ था। और इसमें बेसिकली क्या है आपका कि अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हो तो इसमें एक साइंटिस्ट ने एग्जांपल किया कि अगर आप एक सिल्क धागे से एक छड़ बांध दोगे, किसका छड़, तो कांच का छड़, मतलब ग्लास का रॉड अगर बांध दोगे, और जो कांच का छड़ होता है वो क्या होता है आपका, पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब धनात्मक आवेश होता है इसमें। तो जो रॉड होता है इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब ये इसमें धनात्मक आवेश होता है। अब इस सिल्क के धागे से, मतलब जो ये सिल्क है आपका, सिल्क के धागे से जब आप एक कांच को, मतलब ग्लास के रॉड को, ग्लास के छड़, मतलब कांच के छड़ को लटकाते हो। अब ये जो कांच का छड़ है ये क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज छड़ है। अब इसके संपर्क में जैसे आप एक दूसरा कांच का छड़ लाओगे इस तरह से, तो ये क्या करेगा, ये छड़ क्या करेगा, जो पॉजिटिवली चार्ज है ये इसको इधर धक्का दे देगा, मतलब इसको रिपेल कर देगा। तो ये भी क्या है आपका, ये भी एक कांच का ही छड़ है, ग्लास का ही रॉड है, मतलब कांच का ही छड़ है, और ये भी आपका एक कांच का ही छड़ है। तो दोनों कांच का छड़ जो है एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा, मतलब एक दूसरे को धक्का दे देगा, ढकेल देगा, मतलब रिपेल कर देगा। तो यहां से कंसेप्ट आया कि जो आपका सजातीय, मतलब सेम नेचर का चार्ज, सजातीय आवेश, मतलब सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को क्या करता है, ये प्रतिकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे को क्या करता है, ये रिपेल करता है। ठीक है। उसी तरह से अगर आप उसी सिल्क धागे से एक और रॉड बांधोगे, प्लास्टिक का छड़ बांधोगे, मतलब किसका छड़, एक प्लास्टिक का छड़ जो कि निगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या है आपका, प्लास्टिक है। और प्लास्टिक का छड़ जो है इसको हमने क्या किया, सिल्क धागे से बांध दिया। ठीक है। अब इसको सिल्क धागे से बांधने के बाद इस प्लास्टिक छड़ को, जो कि निगेटिवली चार्ज है, इसके संपर्क में अगर आप दूसरा प्लास्टिक का छड़ लेके आओगे, तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये जो रिपेल कर रहा है, मतलब प्रतिकर्षित कर रहा है, ये प्रतिकर्षित जो कर रहा है, तो ये कौन सा चार्ज हुआ,
तो ये दोनों चार्ज जो है आपका सजातीय चार्ज है। कौन सा चार्ज है? सजातीय चार्ज है। सजातीय चार्ज है मतलब लाइक चार्ज। आई बात समझ में? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? इसमें सजातीय चार्ज होता है मतलब लाइक चार्ज होता है। तो सजातीय आवेश मतलब लाइक चार्ज होने के कारण, सजातीय आवेश मतलब लाइक चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करता है? एक दूसरे को क्या करता है? ये प्रतिकर्षित करता है मतलब रिपेल करता है। तो इसलिए लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। आई बात समझ में? फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर इसी जगह पे अगर आप एक सिल्क के धागे से बांधिए एक कांच का छड़, जो क्या है आपका धनात्मक चार्ज है, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है जिसमें। अब इस छड़ के नजदीक आप लाओगे क्या? प्लास्टिक की छड़। कौन सा छड़? तो प्लास्टिक की छड़, जो कि क्या है? निगेटिवली चार्ज है। तो जब आप इस धनात्मक चार्ज से भरे हुए कांच के छड़ के पास मतलब ग्लास रॉड के पास लाओगे कौन सा छड़? तो प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक का ये रॉड, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर देगा मतलब एक दूसरे को खींचेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा मतलब क्या? आकर्षित करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आया कि ये जो है विजातीय चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये? विजातीय। विजातीय मतलब अनलाइक चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये? विजातीय चार्ज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनलाइक चार्ज कहते हैं। आई बात समझ में? तो जो सजातीय चार्ज है एक दूसरे को कर रहा था प्रतिकर्षित मतलब रिपेल कर रहा था, लेकिन जो आपका विजातीय चार्ज है ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहा मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। ये है कि नहीं? आकर्षित मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहीं से आ गया डेफिनेशन क्या? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब विजातीय चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करता है। आई बात समझ में? तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो चार्ज होता है वो बेसिकली कितने तरह का होता है? तो दो तरह का होता है। एक होता है क्या? आपका धनात्मक चार्ज, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। एक होता है आपका क्या? ऋणात्मक चार्ज, जिसको हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज का ही कंसेप्ट जो होता है वो यूज होता है क्या? कंडक्टर्स में, जिसमें कि क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो क्या करता है? मूव करता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? मूव करता है। किसमें? उस मेटल के अंदर, उस धातु के अंदर, जैसे कि एल्युमिनियम की तार, तांबे की तार, जिसमें आपका विद्युत जो है, जो आपका करंट है वो दौड़ता है। तो जो कंडक्टर होता है वो क्या करता है? कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है? तो हीट कंडक्ट करता है, और मतलब हीट कंडक्ट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मतलब विद्युत कंडक्ट करता है। इसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। और जो कंडक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चालक। तो चालक जो है वो विद्युत और विद्युत को अलाउ करता है। तो चालक जो होता है उसको क्या करते हैं? कंडक्टर। और इस कंडक्टर में क्या होता है? आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो होता है उस चालक के अंदर विद्युत जो है धारा प्रवाह होता है, मतलब विद्युत का धारा प्रवाह होता है। आई बात समझ? कंसेप्ट जो चार्ज का ये आया कहाँ से? तो आप अपने आसपास पदार्थ देखते हो, मैटर देखते हो। मैटर क्या है? सारा जो आपके आसपास जो चीज है वो क्या है? मैटर है, मतलब पदार्थ है। और वो पदार्थ जो है वो या तो क्या है? कंडक्टर है, मतलब चालक है। कंडक्टर है मतलब क्या है? ये पदार्थ जो है आपका क्या है? वो क्या बना? या तो कंडक्टर है मतलब चालक है, ठीक है, और नहीं तो ये क्या है? इंसुलेटर है, मतलब जो इंसुलेटर है,
विचालक है, ठीक है। तो कंडक्टर जो है वो क्या करता है, वो अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है, अलाउ फ्लो ऑफ हीट, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का वो फ्लो अलाउ करता है। और जो इंसुलेटर होता है वो डज नॉट अलाउ, ये अलाउ डज नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करता है विद्युत के प्रवाह को। अब ये जो मैटर है, ये कंडक्टर जो होता है, या कंडक्टर जो होता है, जो बेसिकली क्या होता है, वो मेटल्स होता है कि नहीं, क्या होता है, ये मेटल्स होता है। और जो आपका मेटल्स होता है, ये मेटल्स किससे ये मेटल्स में क्या होता है, आपका जो मेटल का कंसेप्ट है वो क्या होता है, तो ये जो आपका मेटल होता है, ये मेटल बना होता है किससे, तो ये मेटल्स जो होता है वो बना होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से। किससे बना होता है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से, मतलब मॉलिक्यूल्स मतलब अणु से। मेटल्स को क्या कहते हैं हिंदी में, धातु। तो जो ये धातु होता है ये बना होता है छोटे छोटे अणु से, मॉलिक्यूल से। और ये अणु जो है वो बना होता है परमाणु से, जिसको हम लोग कहते हैं एटम्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स। और फर्दर ये एटम जो होता है वो डिवाइडेड होता है किसमें, 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। किसमें, एक तो हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका क्या है, ऋणात्मक चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। एक होता है क्या, प्रोटॉन, जिसमें होता है धनात्मक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है आपका क्या, न्यूट्रॉन, जिसको कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है। तो सपोज दैट कि कोई आप एक मेटल लेते हो, जैसे कि एल्युमिनियम का तार ले लिया, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है कि नहीं। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 283। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ये क्या हो जाता है, 283। तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितना है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो यही 3 जो है वो क्या है आपका, यही है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो फ्रीली घूमता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण चीज जो है वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। और यहीं से चार्ज आता है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का। तो इसलिए कंसेप्ट देखा कि पॉजिटिव चार्ज में सजातीय और विजातीय चार्ज के बारे में, ठीक है। तो जो आपका ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, सजातीय विजातीय, तो किस तरह से सजातीय चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है, ठीक है, प्रतिकर्षित करता है, क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। और जो आपका लाइक चार्ज होता है, अनलाइक चार्ज होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो लाइक चार्ज मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है मतलब धनात्मक है, या फिर निगेटिव है मतलब ऋणात्मक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा चार्ज हो गया आपका, ये हो गया आपका सजातीय चार्ज, सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, मतलब रिपेल करता है। और नेक्स्ट चार्ज अगर ले ले पॉजिटिव, एक ले लिया निगेटिव, तो ये दोनों क्या है आपका विजातीय चार्ज है, और एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। अब यही जो आपका प्रतिकर्षण और आकर्षण होता है, मतलब जो रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है, यही दिया गया है कूलम्ब्स लॉ के द्वारा, कूलम्ब्स के सिद्धांत में। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग इसी सिद्धांत को देखेंगे कि जो कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब का सिद्धांत है, कूलम्ब्स लॉ है, वो क्या कहता है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।